बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हीलिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। इसका नाम रखा है मैंने पेन एलिमिनेशन, पेन को ख़त्म करना। रिमेंबर, ये पेन मैनेजमेंट नहीं है, ये पेन को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। या यूँ कह लें कि हम पेन या बुखार, फीवर कह लें, ये इलामात हैं, ये बीमारी नहीं है। जितने भी किस्म के इलामात या सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे सर दर्द होना, किसी जगह पेन होना, उलझन होना, टेंशन होना, किसी जगह ख़ारिश होना, फ़ीवर होना, ये सब जो है ना, ये इलामात हैं। इलामात या सिम्टम्स की ट्रीटमेंट हम इस लेसन में करना सीखेंगे। और ये हम कैसे सीखेंगे? हम नर्वस सिस्टम को हील करना सीखेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इंसान का आसाबी निज़ाम, ये नर्व्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे सर के अंदर से शुरू होके दिमाग की बैक साइड से शुरू होके नेक से होती हुई हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, और वहाँ से निकलने वाली नर्व्स जो कि पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन तक जाती हैं, स्किन तक जाती हैं, बोन्स तक जाती हैं, फ्लैश तक जाती हैं, और इसी तरह लेग्स में टोज़ तक जाती हैं। हमारे जिस्म के हर हिस्से तक नर्वस सिस्टम हमारा फैला हुआ है। नर्वस सिस्टम को आपने ख़ुद से देख लेना है, इसकी तस्वीरें देख लेनी हैं, इसकी वीडियोस देख लेनी है। नर्वस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि पूरी बॉडी के मैसेजेस जहन तक पहुंचाते हैं। तकलीफ़ के मैसेजेस, पेन के मैसेजेस, ख़ारिश के मैसेजेस, राहत के मैसेजेस, या कोई भी किसी किस्म का भी मैसेज पूरी बॉडी से नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करता हुआ ब्रेन तक जाता है। अगर इस नर्वस सिस्टम को हम हील करना सीख लें, इस नर्वस सिस्टम को हम कूल डाउन कर दें, नर्वस सिस्टम की टेंशन, उसकी तकलीफ़, उसकी उलझन अगर हम ख़त्म कर दें, तो ये एक किस्म की पेन एलिमिनेशन हो जाएगी। यानी कि वो इलामात जो पहुंचा रहा है, हम उसको बिल्कुल हील कर देंगे, तो जो पेशेंट है उसकी तकालीफ़ जो हैं वो उसको सुकून मिल जाएगा, उसको आराम मिल जाएगा। अभी हम इलामात की ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। हम सिर्फ इलामात की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम बीमारी की ट्रीटमेंट भी करेंगे, जैसा कि पिछले लेसन्स में हम सीख चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ मरीज़ को आराम देने के लिए पेन एलिमिनेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेन किलर्स होती हैं, मेडिसिन खाने से इंसान को आराम आ जाता है। ये विदाउट मेडिसिन हम किसी की तकलीफ़ से आराम देने का तरीका हम सीखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हीलिंग करते हुए हम लोगों को ऐसा आराम पहुँचाएँगे। तो ये करना कैसे है? आपने नर्वस सिस्टम की वीडियोस देख लेनी है, पिक्चर्स देख लेनी है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, आपने वही जो पहले मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, आपने वक्त निकालना है, पोजीशन ले लेनी है, रोज़ाना की रेसिटेशन करनी है, आपने नशस्त ले लेनी है, आंखें बंद करनी है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करना है, रेसिटेशन हासिल करनी है, रेसिटेशन करनी है। कलाम पाक पढ़ते हुए जिस पेशेंट तक पहुंचना है उसका डेटाबेस जहन में अपने दोहराना है कि आपने रिमोट व्यूइंग और स्पिरिचुअल इनसाइट के ज़रिए उस तक पहुंचना है, उसको देखना है अपने सामने, और जब उसका इमेज आपके सामने आ जाए तो उसको आपने दोहराते रहना है कि ये वो शख्स है जिसको आपने हील करना है, जिसकी पेन मैनेजमेंट करनी है। और फिर जब आप उसकी पिक्चर, उसकी बॉडी, 3D बॉडी सामने देख रहे हैं, किसी भी सूरत में देख रहे हैं, उसके अंदर आप उसका नर्वस सिस्टम देखें, जो उसके सर से, ब्रेन से होता हुआ, नेक से होता हुआ, स्पाइन से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर एक एक जगह तक जा रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने देख लिया। अब आपने जो हमने पहले एक्सरसाइजेस में तरीके बताए हैं ना, या एनर्जी हीलिंग या स्पिरिचुअल ब्लो के साथ हीलिंग, इन दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे, या बारी बारी दोनों तरीके कर लें, इस तरीके से आपने उसके पूरे नर्वस सिस्टम को अंदर तक वॉश कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पानी के पाइप्स होते हैं, उसमें पूरा पानी फ्लो के साथ खोल दिया जाए तो वो पूरे के पूरे वॉश हो जाते हैं। इसी तरह आपने एनर्जी प्रेशर के साथ और उसके नर्वस सिस्टम के अंदर फेंकनी है, जो कि बहुत प्रेशर से जहन के अंदर जाएगी, नेक में जाएगी, स्पाइन के अंदर जाएगी पूरी, और उसके बाद फैलती हुई छोटी छोटी नर्व से होते हुए पूरी बॉडी के हर ऑर्गन, हर पार्ट तक वो आपकी एनर्जी पहुँच जाएगी। इसको आपने प्रेशर से फेंकना है, ज़ोर से फेंकना है, जज्बे और जोश के साथ फेंकना है। अगर आप स्पिरिचुअल ब्लो करें तो वो भी इसी तरीके से आपने ब्लो करना है, या दोनों चीज़ें आप साथ कर सकते हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग करनी सिखाई थी कि ब्लो के साथ आपकी एनर्जी, आपकी पावर ऑफ इंटेंशन, आपकी अट्यूनमेंट, आपकी स्पिरिचुअल पावर, हर चीज़ उसके अंदर जा रही है, उसके साथ जाके हील कर रही है। तो इस तरीके से आपने हील करना है, और जब आप हील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी, आपका ब्लो उसके नर्वस सिस्टम में कहाँ तक सराहियत कर चुका है।
फिर दोबारा यही चीज़ करें, दोबारा बार बार करें, कलाम पाक बार बार पढ़ें, बार बार एनर्जी फेंकें, बार बार ब्लो करें और फोर्स के साथ करें। और जब तक उसका पूरा नर्वस सिस्टम हेड से लेके टो तक, स्किन, जिस्म की स्किन तक, अंदर बोन्स तक, एक एक जगह तक वो एनर्जी पहुंच नहीं जाती, तब तक आपने उसको करते रहना है। जब आप ये कर लेंगे तो वो जो भी इंसान टारगेट होगा, उसकी जो भी तकलीफ़ होगी, वो बिल्कुल अपनी तकलीफ़ से फ्री हो चुका होगा, अपनी दर्द से, पेन से, हर किस्म की तकलीफ़ जो उसको थी, जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, वो उससे निजात पा चुका होगा, उसको आराम आ चुका होगा। ये इतना ज़बरदस्त तरीका है कि अगर आप सिर्फ यही कर दें तो पेन ख़त्म हो जाता है। बहरहाल हमने सारे तरीके हीलिंग में करने हैं, एनर्जी हीलिंग भी करनी है, ऑरा भी करना है, हमने ऑरा को वॉश भी करना है, दूसरे की ऑरा एनर्जी भी निकालनी है हमने, और हमने उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी भरनी है, स्पिरिचुअल ब्लो भी करना है हमने, और इस तरीके से नर्वस सिस्टम को भी वॉश करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नई ट्रिक्स सीखेंगे। इस लेक्चर की एक तो नर्वस सिस्टम की हीलिंग थी जो मैंने आपको बता दी। दूसरा एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, आपने हीलिंग करते हुए अपनी पावर ऑफ इंटेंशन यूज़ करनी है। पावर ऑफ इंटेंशन होता है इरादे की ताकत, आपके यकीन की ताकत, आपके फेथ की ताकत। यानी आप किसी को हील करें तो आपके अंदर ये फोर्सफुल यकीन हो, फेथ हो कि कैसे हील नहीं होगा, कैसे उसको आराम नहीं आएगा। और जब आप उनको हीलिंग कर रहे हैं, अपनी एनर्जी फेंक रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल ब्लो उसको दे रहे हैं, तो आपके अंदर ये यकीन हो, ये एजर्टिवनेस हो, ये आपके साथ, आपके अंदर ये उसके अंदर फोर्स अपनी फेंकें, और इस यकीन के साथ कि इस तकलीफ़ को आराम कैसे नहीं आएगा, ये दर्द ख़त्म कैसे नहीं होगा, ये बीमारी ठीक कैसे नहीं होगा, लाजमी होगी, यकीन के साथ होगी। इस यकीन को मेंटेन रखना है आपने, और इस यकीन को उसके अंदर उतार देना है। इसको हम कहते हैं इरादे की ताकत, पावर ऑफ इंटेंशन। बहुत सी हीलिंग जो है वो सिर्फ इंटेंशन से हो जाती है। जिसकी इंटेंशन जितनी स्ट्रांग होती है ना, हीलिंग क्या, वो ज़िंदगी में उतना ही कामयाब होता है। ये हमारी पावर ऑफ इंटेंशन होती है जो हमें ज़िंदगी में किसी भी जगह कामयाब करती है। अपनी पावर ऑफ इंटेंशन अपने अंदर पैदा करें, यकीन पैदा करें, फोर्स पैदा करें, फेथ पैदा करें, स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा करें, अपनी और एनर्जी ज़्यादा करें, और उसके बाद इस पूरी पावर ऑफ इंटेंशन को यूज़ करके अगले की हीलिंग करें। अब ये जो पावर ऑफ इंटेंशन है, ये सिर्फ नर्वस सिस्टम की हीलिंग के लिए नहीं है, ये तमाम किस्म की हीलिंग जो मैंने पहले सिखाई है, ये हर किस्म की हीलिंग के लिए पावर ऑफ इंटेंशन आपने यूज़ करनी है। और पावर ऑफ इंटेंशन के साथ एक फ़ोर्स होगी, आपकी एनर्जी या स्पिरिचुअल ब्लो या जो कुछ भी है वो बहुत फोर्स के साथ जाएगा, यकीन के साथ जाएगा, बहुत पावर के साथ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी के साथ जाएगा, और अगले को लाजमी हील करेगा। ये हमारा आज का लेक्चर था, यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में हम कोई ट्रिक्स सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, किस बीमारी के लिए किस तरीके से हीलिंग करनी चाहिए, कितने अरसे तक करें तो कैसा रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।